नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्य क्या क्या हैं और उनका कार्यकाल कितना है, उनके लिए नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। प्रधानमंत्री तो भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो अलग अलग भूमिका है उनकी। तो क्या है? संसदीय कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका का जो नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख होता है, वो तो होता है भारत का राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, और तो इस संबंध में देखते हैं हम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हम हमारे संविधान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उसमें प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होता है, तो वो उसे प्रधानमंत्री कहा गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, इसके लिए भी प्रावधान है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। और बहुमत का अर्थ है आधे से एक अधिक।
यानी 100% भाजक 2 प्लस 1। तो इस प्रकार बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक, तो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं, तो उन योग्यताओं को देखते हैं। इसमें सबसे पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। तो सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और तीसरी योग्यता देख लेते हैं, जैसे 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और इस प्रकार और जो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं होती है, वो सारी योग्यताएं प्रधानमंत्री पद के लिए अनिवार्य है। और वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनिवार्य है। और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यह हो गई प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं। तो अब हम देखते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। एक तो यह हो गई। और सामान्य रूप से
सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है उसका कार्यकाल। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर भी प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम विभिन्न प्रकार से देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित तो इसमें हम देखते हैं, पहली है नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश। नंबर 2 है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता। नंबर 3 है मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित 3 शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करना, दूसरी है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, तीसरी है मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य करवाना। तो अब आगे हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियों में हम देखते हैं कि विभिन्न नियुक्तियों से संबंधित सलाह देना। पहला ये हो गया यहां से लेते हैं विभिन्न नियुक्तियों हेतु सलाह। नंबर 2 योजनाओं के संबंध में जानकारी देना। योजनाओं के संबंध में जानकारी देना। नंबर 3 है
राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय का कार्य करना। तो इस प्रकार हमने देखा राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। आगे है योजनाओं के संबंध में राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करना। और तीसरा है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना। तो हमने राष्ट्रपति की दो शक्तियों के बारे में देखा है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब किधर लिखते हैं जगह, तो इधर देख लेते हैं। 3 संसद से संबंधित। तो प्रधानमंत्री की संसद से संबंधित शक्तियां देखते हैं हम। तो प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकता है। नंबर 2, संसद में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो प्रधानमंत्री संसद में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी होता है। सरकार का मुख्य प्रतिनिधि वही होता है संसद में, और संसद में जनता के सवालों के जवाब पूछने पर देता है। तो इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है प्रधानमंत्री। तो यह हो गया। अब हम देखते हैं अन्य। नंबर 4, अन्य शक्तियां देखते हैं। तो अन्य शक्तियों में जैसे नीति आयोग की अध्यक्षता भी, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नंबर 2, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता भी वही करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है और समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। और एक कार्य और है जैसे संसदीय सचिव को शपथ भी प्रधानमंत्री ही दिलाता है। तो प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में हम देखते हैं कि वो नीति आयोग की अध्यक्षता करता है और अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी वही करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके पद की योग्यता, उसके शपथ, उसके कार्यकाल और उसकी शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा। इसी के साथ जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।